So, welcome students. I hope you all are fine. Today we'll discuss about the concept how to solve the numerical. हम numerical को कैसे solve करें. अभी तक आप क्लास 8 से आए हो. जब आप क्लास 8 में आपने numerical solve नहीं किया, आप बहुत छोटे से numerical like force, F is equal to ma इस kind के numerical solve किए. लेकिन जो 9th है वो totally different है. फिजिक्स के आपके 4 चैप्टर है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है. अगर आपको न्यूमेरिकल, इफ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल यू नीड टू नो द थ्योरीज. आपको थ्योरी पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्योरी. अगर आपको थ्योरी पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते. इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट. That if you are knowing the concept, you can easily solve the numericals. But if you don't know the concept, you will face a lot of problem to solve the numerical. Like I just give you example. मैंने आपको example दे दिया कि 2 + 2 = क्या होता है. आपको पता है कि ये सिंबल किसका है, दोनों को ऐड करने का. आप इजीली बोल सकते हो 4. आप इजीली बोल सकते हो 4. लेकिन मैं किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को पूछूं तो क्या वो बता पाएगा? नहीं, बिकॉज उसे इसका कंसेप्ट मालूम नहीं है. ओके, सो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है. पहले आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके थ्योरी को आपको मालूम होना चाहिए, उसमें थ्योरी क्या अप्लाई हुआ, क्या क्या थ्योरी हुआ. ठीक है, सो हम अब बात कर रहे हैं जिस चैप्टर का. फर्स्ट चैप्टर है मोशन. आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसके बारे में, एग्जाम्पलर में. ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल नाम का जो प्राणी है इसको हम कैसे जल्दी टैकल कर सकते हैं. हाउ टू टैकल द ये कुछ. सो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, यही सवाल. हम देखते हैं हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे. मोशन चैप्टर में आपको थ्योरी पता है मोशन में क्या होगा, रेस्ट मोशन थ्योरी यही सब है. ठीक है, हम थ्योरी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. मोशन में मेनली 4 फॉर्मूलाज हैं. हम 1 बाय 1 उन फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रैप इट. आफ्टर रैपिंग आई जस्ट टेल यू दैट हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, वी विल सी इट. ओके, सो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज कितना है हमें फर्स्ट चैप्टर में. जो मोशन चैप्टर है उसमें क्या क्या फॉर्मूला है. अगर सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला का बात करोगे, इफ यू विल टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बेसिक फॉर्मूला, सो वी हैविंग द फर्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. फर्स्ट फॉर्मूला मींस डिस्टेंस को अगर आप एस से डिनोट करते हो, इट इज v इनटू टी. यही है फॉर्मूला फर्स्ट. ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है. अब ये कब अप्लाई करेंगे, अब देखना. अब ये कब अप्लाई करेंगे, इसमें कितना वेरिएबल है. सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कितना है इसमें. आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल है, एस, वी एंड टी. इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, आपको 2 वैल्यू पता होगा, कोई भी 2 वैल्यू, आइदर डिस्टेंस और टाइम दे देगा, वी निकालना होगा, या वी या स्पीड और डिस्टेंस दे दिया रहेगा और आपको क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, या वी एंड टी दे दिया होगा, आपको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा. ठीक है, सो 2 वैल्यू आपको पता होगा और 3rd वैल्यू निकालना होगा. इन दैट केस यू विल अप्लाई दिस कंसेप्ट. अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं बेसिक की बात किया हूं अभी. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज, अब 3 इक्वेशन आता है मोशन का. फर्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी. सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड द थर्ड इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मेनली ये 4 फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकेंड,
third and fourth. These four formula are applicable in the motion chapter. इसी चार फॉर्मूला को आप अप्लाई करना है. एक और बात बता दूं, अगर आपको क्या होता है, हर चीज जितने भी यूनिट दिया हो, अब हाउ यू कैन डिसाइड दैट, अब यहां पे देखो कितना चीज दिया हुआ है. लाइक फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं. यहां पे v क्या है, व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी. और वेलोसिटी को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड. किस में डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज दिस, u, u इज इनिशियल वेलोसिटी. और इसको डिनोट, इसको भी करते हैं मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ a इज एक्सेलरेशन. इसको किससे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं आपको क्यों यूनिट पे फोकस कर रहा हूं, आप बिकॉज इस यूनिट से आपको यह पता लग जाएगा न्यूमेरिकल में कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है. इनिशियल मींस क्या हो गया, बॉडी जब स्टार्ट होता है. मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ट्रेन है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ ट्रेन. मैंने बोला कि दिस ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. इट मींस द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. किससे स्टार्ट हो रहा है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. बट अगेन नेक्स्ट, और इसमें क्या सिचुएशन आ सकता है, दैट आफ्टर सम टाइम अ बॉडी गेट स्टॉप. अगर मैं बोला अ बॉडी स्टार्टेड, मैंने सिर्फ ये बोला कि बॉडी स्टार्टेड, मैंने ये नहीं बोला कि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. अ बॉडी स्टार्टेड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड. मतलब क्या हुआ, जब भी बोला मैं स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड, इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 हो जाएगा. हमें इनिशियल नहीं मालूम इस केस में, लेकिन फाइनल क्या हो गया, स्टॉप हुआ मीन्स 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इनिशियल क्या हो गया, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है. फाइनल क्या हो गया, लाइक जब वो रुकता है या उसका जो एंड पॉइंट है वहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो उसका फाइनल होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. लाइक मान लो ये एक ट्रैक है, यहाँ पे स्टार्ट, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मोस्टली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा. ठीक है. यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ अचानक उसमें चेंज आया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया. वो कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे उसका आ गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया. तो मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, और इसको कवर करने में इसको 5 आवर लग गया, मान लो 5 आवर लग गया, तो डिस्टेंस क्या होगा. सबसे पहले आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड को ऐसे ही रहने दोगे. आप आवर को, जो 5 आवर है उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे. जो 5 आवर है इसको 5 इंटू 60 कर दोगे, इंटू 60, ये क्या आ जाएगा आपको, सेकेंड में आ जाएगा आंसर. ठीक है. और तब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके. नाउ अब देख रहे हैं यहाँ पे पहले क्या था उसका 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हम ये वेलोसिटी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, कहाँ से चेंज किया, 3 मीटर पर सेकेंड. ये इसका इनिशियल हो गया और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है आके, तो ये उसका 0 फाइनल वेलोसिटी हो गया. क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है. अगर दो चीज़ में हम कंपेयर कर रहे हैं, मीन्स कहीं से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कहीं पे जा रहा है, तो इट मे पॉसिबल कि फाइनल उसका 0 भी हो सकता है या कोई और भी कुछ भी हो सकता है वैल्यू. इनिशियल का भी ऐसा ही हो सकता है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट. तो अगर आपको इसमें देख रहा हूँ 4 वैल्यू है, मीन्स आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. अगर इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया हुआ है, आप आराम से निकाल सकते हो 4th वैल्यू. ठीक है. कब, जब आपको बात हो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. अब नाउ हम सब पे न्यूमेरिकल लेंगे, डोंट वरी. ओके. नेक्स्ट है आपका s इक्वल टू, अब हमें जब डिस्टेंस निकालना होगा, s क्या दिखाता है, डिस्टेंस. जब डिस्टेंस निकालना होगा और हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा और टाइम दिया होगा, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम पहले फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से भी, या आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है. ओके. तो ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. लेकिन बेसिकली हम कौन सा मेनली बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, ये v = u + at.
इन दोनों का फॉर्मूला हम यूज करते हैं मेनली डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप पूछो, मैं अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके जो यूनिट्स है उसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करोगे। लाइक किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे। अगर मान लो दोनों टाइम भी आवर में दिया हुआ है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है तो हम कोई नो नीड टू चेंज इट। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा। और एक भी वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड में है और दूसरा वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है या कुछ भी है किलोमीटर में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर या सेकंड में। ओके, यहां तक कोई डाउट? नाउ विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। Okay, so now we'll discuss a very simple numerical so that you can easily solve the you can understand the concept. अब देखो आपने चार फॉर्मूला देखा। चार फॉर्मूला कौन कौन सा था? फर्स्ट इज एस इक्वल टू वी टी, सेकेंड इज टू वी इज टू यू प्लस ए टी, थर्ड इज वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्थ इज वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू हैविंग दीज फोर फॉर्मूलाज, आपके पास ये चार फॉर्मूला है। नाउ लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। A bus started from rest and moved with a uniform acceleration 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed and distance. What are the things you having? तीन चीज आपके पास। First, object started from rest. What it means? That आप लिखो given. Initial velocity equal to 0 means equal to u, initial velocity means u equal to 0. Now you having question, sir हमें कैसे मालूम कि ये initial velocity है? Because the bus started from rest. आपने जब रेस्ट में मतलब इनिशियली शुरुआत में, मैंने बोला कि शुरुआत में मैं एक स्टूडेंट था। when I was जब टीन एज में था तो मैं क्या था, एक स्टूडेंट था। सो मैं आप घर पे मैंने सडनली यू आर ऑनलाइन और एवरीबडी इज ऑनलाइन। मैंने बोला कहाँ पे आओ, मीन्स लाइक मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला आप कहाँ से आए हो, इट मीन्स आप इनिशियल पोजीशन बोले हो कहाँ से आए हो। लाइक मैं अगर दिल्ली से आऊँ तो मैं दिल्ली से बोलूँगा, आप हरियाणा से आओ तो आप हरियाणा से बोलोगे, या जहाँ से आप आए हो वहाँ के बोलोगे मैं इस स्टेट से आऊँ, इस प्लेस से आऊँ। ओके, सो इनिशियल मीन्स यू यहाँ पे क्या है, रेस्ट है, तो रेस्ट मीन्स क्या हो गया, 0। नाउ यू हैविंग यू, आपके पास यू आ गया। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, आपके पास एक्सीलरेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोले सर एक्सीलरेशन कैसे? यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, बट कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन नहीं देगा। मैं अभी दूंगा एक और न्यूमेरिकल, उसमें डिस्कस करेंगे। टाइम आपको दिया हुआ फॉर 2 मिनट। नेक्स्ट इज टी इज गिवन 2 मिनट means 2 into 60 you will get 120 सेकेंड। अब बोलो सर आपने सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज द SI यूनिट टाइम इज सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, नाउ आपको U पता है, A पता है, T पता है। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? क्या फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? नॉट, बिकॉज आपके पास 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू आपको पता है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड निकालना और डिस्टेंस। तो बोलो सर स्पीड तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन सर हमें डिस्टेंस पता है। स्पीड यहाँ से क्या है, हमें स्पीड नहीं, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही वेलोसिटी का बात, एक ही स्पीड का बात करते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ हम लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें मालूम नहीं है, u कितना है 0, a कितना है 0.1, t कितना है 120। सो व्हाट यू विल गेट? v इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 1.0 कितना होगा 12। और यार भाई यूनिट क्या है इसका? इसका था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कितना था? सेकंड। तो 1 सेकंड 1 सेकंड ऐसे देखो। v इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे क्या था 0.1 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है ना एक्सीलरेशन, इनटू 120 सेकेंड। सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास?
This implies v equal to 120 into 0.1 मीटर पर सेकेंड, यही बस गया, ठीक है। सो v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकल गया यहाँ पे, v निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक? डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर? नाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालना। हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस? तो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हाट वी विल डू, हमारे पास v है और क्या हमारे पास वी हैविंग v, u है एंड वी हैविंग t। कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आप दोनों मेथड से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Okay, now we'll discuss the next numerical. The numerical is also from NCERT. So, जो previous numerical था उसमें हमें डायरेक्टली दे दिया गया था कि वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। देखते हैं पहले न्यूमेरिकल को, फिर डिस्कस करते हैं। The numerical is like this. A train is traveling at speed of 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दिया, मीन्स आपको क्या गिवन है, आप गिवन लिखते जा रहा है। गिवन speed is 90 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट दिस 90 किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकेंड। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकेंड। सो 90 इंटू 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। सो व्हाट यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड। अब हमें पता नहीं है कि ये इनिशियल है फाइनल है, we will decide here. Now we can read the height. Apply the brakes. I missed the word apply the brake. Oh, brakes are applied. अब क्या किया गया, देखिए यहाँ पे फिगर पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये स्पीड में मूव कर रहा है। क्या स्पीड है इसका? 25 या 90, मैं अभी लिख रहा 90 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड है। अब ये ब्रेक लगाएगा। मान लो मेरे पास स्कूटी है, आई एम ड्राइविंग माई स्कूटी। व्हाट आई डिड, suddenly I saw that there is so many crowd on the road, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई किया तो पहले मैं क्या करता था, एक्सीलरेट कर रहा था, एक्सीलरेशन था मेरा। तो एक्सीलरेशन मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन था। लेकिन जब मैं ब्रेक लगाया मीन्स क्या हुआ, उस एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है और वो अपोजिंग एक्सीलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा कि अगर ये मैं इसको मूव करवा रहा था तो क्या होता है, ये तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। लेकिन ये अब क्या रहा है, अपोज हो रहा है, ब्रेक ला के क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन हो गया। क्या होगा, ये रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू होगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है, समझे कि नहीं? यहाँ पे क्यों नेगेटिव आया, बिकॉज ये रिटार्डेशन है। जब भी आप ब्रेक अप्लाई हो समझ जाना ये रिटार्डेशन होगा। और बेस एक और चीज बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हो, यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, पहले ये देख, अगर मैंने यहाँ से ड्रॉप किया नीचे आया तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। सेम यहाँ पे अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो इट मींस वो रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वो रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे देखना कि ये जो वेलोसिटी है, हमें पहले पता नहीं था कि ये कौन सा है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, अब बोलो सर इनिशियल वेलोसिटी क्यों है, बिकॉज the object is moving with 90 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बोलो सर वो तो रेस्ट में रहा होगा, नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि ये अभी मूव कर रहा है, तब हमने ब्रेक अप्लाई किया। लाइक सी हियर, ये मूविंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है और तब मैंने ब्रेक अप्लाई किया। तो जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में हो जाएगा। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट इट मींस द v विल बी 0। उस केस में क्या होता है, v आपका क्या होता है, 0 होता है। सेम थिंग हियर, यू कैन सी। So here u equal to we can write, I just drop it down, okay, for your clear views you can see it. So the u is given initial equal to
u इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू हमने कितना निकाला, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, ये इक्वल टू कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। नाउ देन v, अब v क्या होगा, तो आपने जब ब्रेक अप्लाई किया, आप साइकिल चलाते हो स्कूटी, आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो क्या होता है, वो एट रेस्ट में आता है, हम बोल रहे हैं फाइंड आउट फॉर द राउट टू रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, यहां तक कोई डाउट। नाउ वन मोर थिंग यू हैव बीन गिवन, दैट द acceleration equal to 0.5 meter per second square, but this acceleration is in negative. Why? आप जब यहाँ देखना, स्कूटी या जब कार चलाते हो या बाइसिकल चलाते हो, क्या होता है जब बाइसिकल चलाते हो, पैडल अप्लाई करते हो, तो आप उसको एक्सलेट कर रहे हो, मीन्स क्या हो रहा है, उसको पॉजिटिव आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो जब भी एक्सेलेरेशन इंक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन आप जब एक्सेलेरेशन को डिक्रीज करोगे, कब, जब अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द फोर्स, उस एक्सेलेरेशन को कोई अपोज करेगा, उस टाइम में क्या होगा, वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो जाएगा, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। सो व्हाट यू विल गेट हियर, इट विल नेगेटिव एक्सेलेरेशन। सो यू हैविंग u इज गिवन, v इज गिवन एंड a इज गिवन। आपके पास फिर 4 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस, सॉरी 3 फॉर्मूला मेनली डिस्कस करते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस 3 फॉर्मूला यू हैविंग। नाउ यू हैविंग क्वेश्चन, सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, अब देखते हैं क्वेश्चन में। फाइंड हाउ फार इट विल द ट्रेन विल गो, हमें s फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। So first what we'll do, we need to calculate, हमें अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें तो t मालूम ही नहीं है। लेकिन आप देखो इसमें एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें अगर हमें टाइम नहीं भी मालूम है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला है, v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो अप्लाई कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ v कितना हमारा 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना हमारा 25 इसका स्क्वायर प्लस 2, a कितना हमारा, a इज गिवन माइनस 0.5 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द s, हमें क्या निकालना है, s। सो s इक्वल टू, s को हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। व्हाट यू विल गेट, 625 प्लस -1 इंटू s, इसको माइनस s लिख सकते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, 0 इक्वल टू माइनस s प्लस 625, s को इधर निकाल देते हैं, s इक्वल टू 625 क्या हो जाएगा, नीचे या गॉट इट, s इक्वल टू 625 मीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। डू यू हैव एनी डाउट हियर, कोई डाउट है? नाउ विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल और है, लाइक जो बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक द न्यूमेरिकल इज द स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल इज। So we discuss the numerical. A stone is thrown vertically upward direction with velocity. अब देखो एक स्टोन है यहाँ पे, मान लो कि ये पर्सन है, कोई पर्सन है, इसके हैंड में कोई स्टोन है, ठीक है, ये भी स्टोन, ये इसको ऊपर की ओर फेंकता है वर्टिकली, यहाँ पे स्टोन पहुँच गया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी हो गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ व्हाट इट से, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया, अब जब आप ऊपर फेंकोगे, मैं अभी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है ऊपर से, अगर यहाँ से वो नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाता हो, जब भी अपवर्ड जाता है तो हो जाता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड का डाउनवर्ड डायरेक्शन, कब डाउनवर्ड, जब भी नीचे की ओर आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, acceleration due to gravity. What will the height attained by the stone and how much time it will take to reach there?
अब हमें क्या निकालना है कि कितना टाइम लेगा वो, किस उसका हाइट कितना होगा, एंड देन वी नीड टू फाइंड द टाइम। तो सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं। गिवन क्या है तो लिख देते हैं गिवन। अभी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने जब इसको ऊपर फेंका, इसका वेलोसिटी क्या था, यहाँ पे वेलोसिटी क्या था ऊपर फेंकने, 5 मीटर पर सेकेंड। ये अब क्या हो गया, ऊपर फेंक रहे हो, यहाँ देखिए मेरे हाथ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर फेंका। अब देखना यहाँ पे आप आके इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0। ये क्या होगा फाइनल वेलोसिटी हो गया। यहाँ से जब मैं फेंका हूँ तो इसका वेलोसिटी क्या है, बोल रहा है इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है 5 मीटर। तो इनिशियल क्या हो गया u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, नाउ v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0, बिकॉज ऊपर जाए क्या होगा रेस्ट में आ जाएगा, वो एक्सीलरेशन आपको दिए रहा है आपको, अब वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो a इक्वल टू क्या बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अभी 10 मीटर कब होगा, जब डाउनवर्ड होगा, लेकिन जब आप ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 हो जाएगा। ऊपर जब ऊपर की हो जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा -10 हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, हमारे पास v पता है, u पता है, a पता है, फिर आपके पास 3 फॉर्मूला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बिना टाइम गिवन हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? So you are having the last equation. You are having the last equation, v square equal to u square plus 2as. What you will get? You are having the v 0 equal to you are having the u 5 square plus 2 into 10 minus 10 into s. Twenty-five over 20. Can you calculate it? What you will get? 1.25. 1.25. This is the distance. ये इतना हाइट रीच करेगा। सो हमने हाइट निकाल लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब हम इजीली 2 मेथड से निकाल सकते हैं आपको टाइम। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हैं और v इक्वल टू u प्लस एटी से। तो हम अप्लाई करते हैं v इक्वल टू u प्लस एटी। गिविंग v कितना हमारा 0, u कितना 5 a कितना हमारा 10 माइनस में। अब हमें क्या बोल रहा है, टाइम टू रीच द, अब देखना टाइम हम यहाँ पे टाइम ये ए क्या लगे नेगेटिव, वहाँ पहुँचने कितना टाइम लगा इंटू टी हमें मालूम नहीं है। दिस इम्प्लाइज 5 इक्वल टू 5 इधर जाएगा -10t माइनस ये माइनस कैंसिल 10t इक्वल टू 5 t इक्वल टू 5/10 1.2 0.5 सेकेंड। What will get the answer? 0.5 second. This is the required answer of this question. समझ गए? Now you can solve so many numericals. Okay. There is also a numerical in your NCERT. It is based on graph. In your exercise graph वाला problem है. So you can solve it. If you having doubt, you can ask me. अगर अभी भी आपको doubt है numerical solve करने में, आप मुझसे पूछ सकते हो. Okay. Thank you. And if you want that I will make another video, you can tell me. And I need your suggestions also. I want to make a video on chemistry also, on 2nd chapter. So all of you ready, you can comment me in my comment section. And if you like the video, you can like and subscribe it. Thank you.